ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि 1 सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं। वह सेकंड की सजा बहुत तेज होती है, तो ये कौन सी सजा है? उत्तर है, शिव बाबा ने इस पैराग्राफ पे अच्छी रीति समझाया कि एक है धर्मराज की सजा और दूसरी है 1 सेकंड की सजा। तो यहाँ यही बताते हैं कि अगर भगवान चाहे तो 1 सेकंड में कड़ी ते कड़ी सजा दे सकते हैं और उसकी फीलिंग बहुत गहरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि कहा कि धर्मराज उसका काम करता है। बाप को धर्मराज का रूप लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो सबको सुख देता है, प्रेम देता है, प्रेम से समझाता है। ये सारी बातें अगर आप सारी मुरली सुनेंगे तो बहुत अच्छी रीति समझाया है। तो यहाँ 1 सेकंड की सजा कौन सी? देखो, अगर भगवान चाहे तो 1 सेकंड को आपको लंबा समय की फीलिंग दे सकते हैं। इसकी कई सारी कहानियां शास्त्रों में आप बताई है अलग अलग रीति से। शिव पुराण में एक कथा आती है नारद की, कि नारद वो सबसे श्रेष्ठ भक्त था और साथ में उसने इतना तप किया जिससे वो इंद्रिय जीत या काम जीत बन गए। और ऐसी एक कहानी आती है। तो वास्तव में हम सब जानते हैं, नारद की कहानी कहो या गणपति या हनुमान जी, ये सब किसकी बात है? हम बीके जो भगवान के बच्चे बनते हैं उसके पुरुषार्थ की ही बात है। और भक्ति में सारी चीजें जो भी हम सब लोग मनाते हैं या जो भी पूजा क्रिया करते हैं वो सब इस संगम युग की ही पुरुषार्थ की बातें हैं। लेकिन वो है स्थूल और हमें है प्रैक्टिकल में सूक्ष्म से करना है। माना वो है थियोरिकल और ये अभी संगम पर जो कुछ हम करते हैं वो है प्रैक्टिकल। तो नारद के भी अर्थ यही है कि हम सब बिके हैं, सब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कई को पुरुषार्थ करते करते अभिमान आ जाता है तो भगवान टेस्ट भी लेता है और चाहे तो सजा भी दे सकता है। तो इसके लिए ये कहानी बहुत अच्छी है, बताई है कि नारद को जब उसको अभिमान आ गया क्योंकि उसने काम विकार पर जीत पाली, मोह जीत का उसको एक भगवान ने बताया कि ये संपूर्ण मोहित हो गया। तब उसको उसके अवस्था पर अभिमान आया और वो शिव के पास जाता है और शिव को सारी बात बताता है। तो शिव कहते हैं, वो तो शंकर को ही शिव मानते हैं, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है आपने विजय प्राप्त की, लेकिन साथ साथ एक शिक्षा देते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताना। लेकिन फिर भी वो नारद को रहा नहीं गया, तो वो फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास गया और ये बात बताई। तो ब्रह्मा जी ने भी उसे यही कहा कि बहुत अच्छा है आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। फिर उसको फिर ऐसा लगा कि उसको रहा नहीं गया और वो जाता है विष्णु के पास। तो विष्णु जी पर उसको उसको विष्णु जी को जब बात करते हैं तब उसकी बात पर से विष्णु जी को लगता है
कि इसको घमंड आ गया है अपनी अवस्था पर, तो वो उसके घमंड तोड़ने के लिए एक रचना मीन्स के उसका खेल रचते हैं और उसको वो वहां ही खड़ा है, लेकिन उसको उसकी मन बुद्धि से पहुंचा देते हैं कहाँ, एक सृष्टि पर माना मनुष्य लोक पर। और एक राजा के यहाँ घूमते घूमते वो जाता है, नारद का ही रूप है। और वह राजा का यहाँ स्वयंवर रचा था, तो नारद को देखकर राजा ने उसको अच्छा ऊंचा स्थान दिया, जहाँ बहुत राजकुमार और राजाएं भी आए थे स्वयंवर में। तो राजकुमारी वलमारा पहनाने वाली थी। तो वो जब आता है नारद जी, तो उसका स्वागत करते हैं और बिठाते हैं। अभी उसको राजा उसको राजकुमारी को बुलाते हैं और उसका भाग्य देखने के लिए नारद जी को कहते हैं। नारद जी ने देखा, ये तो सबसे उसका भाग्य सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में, और सब चीज उसको प्राप्त है, और संस्कारी है, संपूर्ण ब्यूटीफुल है, सुंदर है, बहुत कुछ ऐसा भाग्य उसने किसी का नहीं देखा। तो मन में उसको अंदर से ही हलचल होने लगी, और फिर वो वहां से गया विष्णुलोक में फिर से, और उसने ये बात सारी कही कि मुझे ऐसा रूप दो कि उसके स्वयंवर में मैं जाकर इस कन्या को वरु माना कन्या मुझे हार पहनाए और मैं उसका पति बनूं। अभी विष्णु ने उसका ये तो सब पेपर ले रहा थे, तो विष्णु जी ने उसको सारा शरीर देवताओं का दिया, लेकिन मुख बंदर का दिया। और उसके साथ दो साथी भी रखे पहरेदार, लेकिन उसको कहा था बताना नहीं है, और उसका मुख मुन वो तो नहीं देख सकता, इसीलिए वो तो बस उसके घमंड में था, और वो चाहता है वरने को, और वो सभा में बैठता है। लेकिन राजकुमारी उनको हार नहीं पहनाती, और फिर उतने में विष्णु जी रूप प्रकट होते हैं, तो वो विष्णु जी को हार पहना देती है। तो नारद जी को बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि ये उनको न पहनाकर इसको क्यों पहनाया। वो विष्णु जी के पास जाता है और फिर सारी बात करता है, और फिर उसको विष्णु जी को नारद जी भी श्राप देता है, क्योंकि उसने ऐसे छल कपट किया। और वो श्राप भी ऐसा ही था कि जैसे मैं इसके विरह में माना पत्नी की जो हमारी इच्छा हुई और उसमें मुझे जो दुख हुआ, और उसका कारण आप हो, तो आपको भी मैं श्राप देता हूँ कि आपकी भी ऐसा ही आपके साथ होगा। आप भी आपकी पत्नी के विरह में ये ऐसा ही फील करेंगे और विरह प्राप्त होगा। तो कहा जाता है कि फिर जब वो भान में आता है नारद जी, क्योंकि ये तो सब खेल था ना सारा, अभी सोचो एक सेकंड का खेल बताया है, लेकिन वो से कितना सारा चला। तो ये जो नारद जी ने जो श्राप दिया, तब जब नारद जी भान में आता है तो देखता है ये तो विष्णु जी को श्राप दे दिया, भगवान को श्राप दे दिया। तब उसने बहुत क्षमा मांगी, और उसका घमंड का एग्री हुआ, और फिर वो कहते हैं ये श्राप वापिस मिथ्या करो, मेरे ऐसा नहीं करना था। तो विष्णु जी कहता है ये सारा खेल शिव जी का है, और शिव जी ने ही ये सब रचा है तेरे तुम टेस्ट परीक्षा लेने के लिए। तो यही फिर
राम बनते हैं, ऐसी कहानी है कि फिर सृष्टि पर जन्म लेते हैं विष्णु जी और सीता जी के विरह में, और यह सारा समय वो विरह में ही रहता है सीता जी के साथ। ये सारी कहानी इसके ऊपर से हमें भी लगा था, और लगा हमें समझ में आया कि लक्ष्मी नारायण ही राम सीता बनते हैं। तो इसीलिए ये सारा सेकंड का खेल है ना, ऐसी बहुत सारी कहानियां बताई है। तो ये सब यही पर है कि भगवान की सेकंड चाहे तो कितने साल हो जाते हैं, मनुष्य का लगता है एक ही साल, एक ही सेकंड था, लेकिन उसका सारा एक सेकंड में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ सजा दे सकते हैं। यही अर्थ हम समझते हैं, यही हमारा चिंतन है। ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं ये वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। हर एक के अपना अपना पाठ है। तो धर्मराज द्वारा सजा ऑटोमेटिक मिलती है, अर्थात अंतिम समय में स्थूल में सबको सजा मिलनी है और उसकी भोगना का फीलिंग बहुत कठिन होता है, वो खुद धर्मराज करेगा। ठीक है, ओम शांति।